धप्पा, थ्रिल हॉरर सस्पेंस। फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स लुक छुप जाना का दूसरा पार्ट है। लुक छुप जाना का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर मेरे वॉइस ओवर को सुन सकते हैं। क्या हो जब 10 जिंदगियां एक किले में बंद हो, दरवाजा गायब हो जाए, चुड़ैल आ जाए और खेले आइस पाइस धप्पा का खूनी खेल। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। मौत का खेल खेल रही थी वो रहस्यमय चुड़ैल। बेटा आइस पाइस। एक एक कर चारों लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब क्या होगा? अब किसकी बारी है? रोहन की आंखों से चिंगारियां गिर रही थी। तो मैं क्या करता? वो टेबल की तरफ आ रही थी, हम दोनों मरते। वैसे ही बचने वाला तो कोई भी नहीं है। उसको धक्का देने के बजाय खुद क्यों नहीं बाहर चले गए? अब इस बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं। उसके विषय में हम यहां से बाहर निकलकर सोचेंगे। सबके चेहरों पर मुर्दनी सी छाई थी। बूढ़ी चुड़ैल हरीश, संजीव, मुकेश और मोहित के साथ अपना खूनी खेल खेल चुकी है। हर मौत के मध्य 1 घंटे का इंटरवल होता है, यानी कि अब हम सब 6 घंटे के अंदर अंदर उस चुड़ैल के हाथों एक एक कर मारे जाने वाले हैं। हमारे पास खुद को बचाने के लिए 6 घंटे हैं। सोचो हम क्या कर सकते हैं। चुड़ैल को मारकर ही हम उसके पंजे से बच सकते हैं, और भूत प्रेत चुड़ैलें आग से डरते हैं। गुड आइडिया, आग का इंतजाम करना होगा। अरे कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो? आग में क्या अपने आप को झोंकोगे? अगर ये तरकीब काम कर गई तो हम बच जाएंगे। ये तरकीब जरूर काम करेगी। अंधेरे में मुझे तुम्हें ढूंढने में दिक्कत होती है, रात की रोशनी में ये दिक्कत दूर हो जाएगी। मैं जल्द ही फिर आऊंगी, आग को बुझाना मत। जो आग में हाथ सेंकती हो उसे आग भला क्या मारेगी? बुझाओ बुझाओ इसे। आग लगा तो ली, पर बुझाए कैसे? पानी कहाँ है? जो थोड़ा बहुत है उससे ये आग नहीं बुझेगी। रुको, उस पानी को भी बचा कर रखो। उफ, चुड़ैल के आने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उफ, इन कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हीं में आग लग गई। इस तरह हम आग कम करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। हमें जलती लकड़ियों के जलते हिस्से को तोड़ना होगा। इसका जला हुआ हिस्सा आसानी से टूट जाएगा। शुक्र है आग पर ढापने के लिए ये बर्तन किचन में मिल गए। इनको आग पर ढाप देंगे तो आग का संपर्क ऑक्सीजन से कट जाएगा। हम आग बुझाने में सफल रहे। सन्नी, अब इन सुलगती लकड़ियों पर पानी डालकर चमकती सोलों को तुम ठंडा कर सकते हो। उफ, इस आग ने तो मुसीबत खड़ी कर दी थी। और वो आग जो तुमने मेरे दिल में लगा रखी है, उसकी मुसीबत का क्या? बिट्टू, अपने हद में रहो। अब तो मौत भी अपनी सारे हदें पार कर रही हैं। मन करता है कि मैं भी कर जाऊं। और अगर मैं हदें पार करने पे आ गया तो शायद तुम वक्त से पहले मारे जाओगे। दोबारा ऐसी कमीनी हरकत मत करना। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो रोहन। मेरे ख्याल से हमें ऊपर बालकनी में जाकर देखना चाहिए। शायद वहां से कोई रास्ता मिले बाहर जाने का। यहाँ भी कई कक्ष हैं, लेकिन सभी बंद। ये खुला है। सब अंदर आ गए। ओह नो, ये तो पूरा शस्त्रागार है। और हम थोड़े से शस्त्रों को गाड़ कर खुश हो रहे थे, और इतने शस्त्रों को हम कहीं गाड़ भी नहीं सकते। ठक 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 ठक। ओह, 1 घंटा बीत गया। डायन के आने का समय हो गया। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। गिनती गिनने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे लगता है कि तुम हमें छुपते हुए देख लेती हो। तुम चुड़ैल हो, क्या पता तुम्हारे पीछे भी आंखें हो। खेल की तो को खेल की तरह खेलो। ठीक है, मैं अपना पूरा सिर ही दीवार में घुसा लेती हूँ। अब ठीक है ना? लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। मैं गिनती गिनना शुरू करती हूँ। 1। चुपो। कहाँ कहाँ छुपे हो? चलो पहले नीचे देखती हूँ। धप्पा। बला की तेजी से सनी राजवंशी ने नीचे उतरती राजा की बेटी को पीठ पर जंप की थी। अरे वाह, तूने तो मुझे धप्पा कर दी।
कहाँ ले जाओगी? अरे चल तो सही, तुझे बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। और कहाँ गया तेरा वो साथी जो कह रहा था कि मेरी आप पीछे भी आंखें हैं? मेरे पीछे भी आंखें होती तो मैं तुझे धप्पा कर दे देख ना लेती। चल अब खोल दरवाजा और निकल जा यहाँ से। क्या क्या सचमुच मैं इस चुड़ैल के पंजे से निकलने जा रहा हूँ? बाहर निकलकर शायद मैं अंदर फंसे अपने दोस्तों की मदद कर पाऊँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे टॉर्च अपने साथ रखनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन अब मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं चुड़ैल के पंजों से तो निकल ही चुका हूँ। मुझे अपनी आंखों को अंधेरे में देखने का अभ्यस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता है। यहाँ से जाने का रास्ता तो है, मगर सीधे मौत के पास। तो तुम यहाँ भी, तुमने तो मुझे किले से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। ये काल किला है मूर्ख इंसान, यहाँ से जिंदगी का जाना मना है। क्या? हाँ, ये धोखा है, तुम अपने वादे से फिर रही हो। चुड़ैलों के वादे पर भरोसा करता है। अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, अंदर भी मौत है, बाहर भी मौत है। मौत का डर अब उन पांचों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। चीख सन्नी की थी, इस तरफ से चीख की आवाज आई थी, मगर उसे तो चुड़ैल ने बाहर भेज दिया था। वो धप्पा करके बच चुका है, तो फिर वो चीखा क्यों? क्योंकि वो यहाँ लाश में बदला पड़ा है। चुड़ैल ने उसे भी नहीं बख्शा। रोहन की निगाहें वहां गिरी पड़ी मूर्ति को देखकर चौंक पड़ी थी। इस टूटी मूर्ति में क्या देख रहे हो रोहन? मैं उस मूर्ति का ये टूटा हुआ हाथ देख रहा हूं बिल्लू। लो, तुम सब भी देखो, इसमें क्या खासियत है? अरे, इस बुत की भी एक उंगली गायब है, सन्नी के हाथ की तरह। ऐसा मात्र संयोग से हो सकता है रोहन। मैं भी इस संयोग को ही समझने की चेष्टा कर रहा हूं। इसके अलावा एक संयोग और भी जुड़ रहा है, वो तितलियों वाला कमरा। तुम कहीं तितलियों से मेरा कनेक्शन तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, हम में से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनकी इस किले की चीज़ों से कुछ समानता है। शायद औरों में भी ऐसी समानताएं हों, शायद इस किले से हमारा भी कोई संबंध हो। तुम अंधविश्वासी हो रहे हो रोहन। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। ओह, ये आवाज़ कैसी है? यह नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। शायद कोई गुप्त तहखाना है जिसका रास्ता मूर्ति को टच करने से खुल गया है। मेरा हाथ मूर्ति के हाथ पर था, शायद गुप्त द्वार उसी पर दबाव पड़ने से खुला है। क्या करें, नीचे चलकर देखें या नहीं? इस किले के रहस्य के अलावा अब हमें छुपने की भी नई नई जगहों को ढूंढना है। देखना तो चाहिए ही। सब सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गए। उफ, यहाँ तो कई कंकाल बिखरे पड़े हैं। ये वे लोग होंगे जो किले का रहस्य पता करने निकले। किले में घुसे तो होंगे, मगर बाहर नहीं निकल पाए होंगे। हमारा भी यही हश्र होने वाला है। और तभी ठक ठक ठक, टन टन टन। ओह, 3 बज गए। राजा की बेटी के आने का समय हो गया। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। देखो, अगर तुम्हारा हमसे कोई पूर्व संबंध है तो हमें बताओ, हमें हमारा कसूर तो बताओ। बुढ़िया चुड़ैल एकाएक उन्हें भयानक अंदाज में घूरने लगी। कुछ तो बताओ। एक, वो कुछ नहीं बताएगी। छुपो छुपो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ छुपे हो? बेटा आइस। नहीं, मुझे मारना मत। और जैसे फटी चली गई राजा की बेटी की आंखें। ये लॉकेट, ये तो नहीं मार सकती। अभी तुझे मैं नहीं मार सकती। 1 घंटे बाद दोबारा आऊंगी, खेल फिर शुरू होगा, कोई नहीं बचेगा। वो चली गई। इस बार उसने किसी को नहीं मारा। वो ये लॉकेट देखकर वापस लौट गई। इस लॉकेट से उसकी कुछ भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। मैंने ये लॉकेट उस कंकाल से उतारा था। बुढ़िया का इन कंकालों से कोई रिश्ता है। आखिर ये कंकाल किन के होंगे? ये कुल 10 कंकाल हैं और हम भी 10। क्या ये संयोग है?
तुम इन कंकालों में क्या ढूंढ रहे हो? बताता हूँ। कुछ बताकर भी तो ढूंढ सकते हो। मैं इन 10 में से हम 10 में जुड़ी कोई समानताएं ढूंढ रहा था, जैसी कि पिछले कंकालों में हमें मिली थी, और वैसा ही कुछ इन कंकालों में नहीं है। ओह, रोहन, तुम्हारे रिस्ट वॉच रेत में खुल गई थी। ओह रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। व्यू फाइंडर में क्या देख रहे हो? रोहन, मैंने अनायास ही इसमें अब तक की शूट की गई फिल्म को व्यू फाइंडर पे देखना चाहा, मगर फिल्म की ये फुटेज मुझे उस चुड़ैल के हाथों होती मेरी ही मौत दिखा रही है। लाओ दिखाओ। ये डर रही है कि व्यू फाइंडर कहीं इस बार तुम्हारी मौत ना दिखाने लगे। बिट्टू, अपनी बकवास बंद करो। उफ, 4 बज गए। राजा की बेटी आ गई। टन टन। लग छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। तुम पसीने पसीने क्यों हो रहे हो रोहित? व्यू फाइंडर में अपनी मौत देखने के बाद ये मत सोचो कि अगली बारी तुम्हारी ही है। जिंग आ! ये क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? मौत सिर पर सवार हो तो कोई भी पागल हो सकता है। ये पागलपन जिंदगी बचाने के लिए तो है। ये लॉकेट मुझे बचा सकता है। बहस का समय नहीं है रोहन। राजा की बेटी की गिनती 7 तक पहुंच गई है। 7। लग छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। 8। भागो यहां से। और फिर 10। तुम छुपे हो कहाँ? मैं ढूंढती फिर रही यहाँ वहाँ। कहीं इस ड्रम में तो नहीं छुपे हो? भला इसमें कोई कैसे छुप सकता है? ये ड्रम तो तेजाब से भरा है। मूर्ति के पीछे तो नहीं छुपे? मिल गया। बेटा आइस पाइस। आ! उस चीख ने छिपे हुए बाकी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सबसे पहले रोहित बाहर निकला। रोहन, सोमाक्षी, वो चली गई है। उफ, मैं तो पहले उसी तेजाब के ड्रम में छुपने वाला था। तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो बिट्टू की चीख थी। इस बार शायद उसने बिट्टू को अपना निशाना बनाया है। रोहन, सोमाक्षी, कहाँ हो तुम? शैतान को लॉकेट भी नहीं बचा पाया। उसे उसके गुनाहों की सजा मिल गई। राजा की बेटी आई रे। बेटा आइस पाइस। तुम इतनी जल्दी फिर से कैसे आ गई तुम? मैं तो गई ही नहीं थी। बिना किसी को आइस पाइस किए कैसे चली जाती? तो वो चीख की आवाज? खनाक। वो चीख की आवाज मेरी ही थी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ढूंढने की बजाय कुछ ऐसा करूं कि तुम में से कोई खुद ही बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाए। मेरा शिकार तो मरेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आते जाते रहना चाहिए। उफ, मैं उसकी चाल को समझ गया था, क्योंकि मैंने बिट्टू को कक्ष में पूरब की ओर जाते देखा था, जबकि चुड़ैल के आने के बाद उसकी चीख की आवाज़ पश्चिम की तरफ से आ रही थी। मेरे विचार में हमें इस बहस में ना पड़कर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तेजी से ढूंढना होगा। कोशिशें छोड़ दो, वो बाहर नहीं जाने देंगी। शायद अगली बारी तुम में से किसी की है। और तुम सोच रहे हो कि तुम इस लॉकेट की वजह से बच जाओगे? हाँ, निसंदेह। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लॉकेट तुम्हें उस चुड़ैल के हाथों से कब तक बचाए रखता है। वो बिल्लू, तुम ठीक हो? हाँ, इस दगाबाज ने तो गोली पीठ पर दाग ही दी थी, मगर शायद किसी करिश्मे के कारण गोली मेरे कंधे को छूती हुई चली गई थी। हो सकता है कि चुड़ैल नहीं बचाया हो मुझे इसकी गोली से, ताकि अपने हाथों से मार सके। शायद ये कोई सांप है जो हमारी जानें लेकर रहेगा, इसीलिए अब मैंने डरना छोड़ दिया है। मौत आती है तो आए, मैं उसका स्वागत करूंगा। मैंने ऊपर प्राचीन ग्रंथों की लाइब्रेरी देखी थी, शायद वहां से हमें कोई मदद मिले। यहाँ प्राचीन ग्रंथ व हस्तलिखित लेख लिख रखे हैं, इनको पढ़ने से शायद कुछ पता चले। लो, ढूंढ लो बचाने के तरीके। इसमें तो एक ही बात लिखी है, शायद दूसरी किसी किताब में कुछ लिखा हो। इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी।
इन सभी किताबों में तो एक डायलॉग लिखा है, अब ये गाते रहो ये गाना, लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी। नहीं बिट्टू, रुक जा, उसे आई रे, पढ़ो मत। ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? उफ, इसीलिए पढ़ने से मना कर रहा था। ये हर बार यही गाना गाती हुई आती है। तुमने पुकारा और मैं चली आई। जान तुम्हारी लेने आई रे। लेकिन नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। इस बार मुझे तुम लोगों ने बुलाया है। इस बार सिपाही मैं नहीं बल्कि तुम बनोगे और मैं छुपूंगी। चलो जल्दी करो, गिनना शुरू कर दो। तुम सब गिनती गिनोगे और मैं छुपूंगी। 1। लुक छुप जाना वाला गाना क्या तुम्हारा बाप यहाँ आके बोलेगा? चटाक। बिट्टू के होश फाख्ता थे। लुक छुप जाना। अपनी आंखें ठीक से बंद रखना, कोई भी धोखाधड़ी महंगी पड़ेगी। 2, 3, 4, मकई का दाना, राजा की बेटी, आई रे। 5, 6, 7। और हाँ, इस बार वो मरेगा जिसे मैं धप्पा करूंगी, और मुझे आइस पाइस करने वाले को मैं दिखाऊंगी किले से बाहर जाने का रास्ता। 8, 9। रुको, 10 बोलने से पहले दीवार से पीठ सटा लो, क्योंकि हो सकता है वो हमारी की पीठ के पीछे ही छुपी हो और 10 बोलते ही हम में से किसी एक को धप्पा कर दे। सोमाक्षी की बात सुनते ही बिट्टू की टांगें जोर से कांप गई थी। चारों ने अपनी पीठ दीवार की ओर सटा ली। 10। मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा, तुम तीनों उसे ढूंढो। तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं वो पीछे से आकर तुम्हें धप्पा ना कर दे। जो भी हो, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। वो तो दीवार में भी घुस जाती है, देखा नहीं था क्या कैसे सिर दीवार में घुसा लिया था। धप्पा तो वो तुम्हें इस हालत में भी कर सकती है। उसने कहा था कि हम सब उसे ढूंढेंगे। यदि तुम इस खेल में शामिल ना हुए तो तुम्हारा भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा लॉकेट का विश्वास क्यों टूट रहा है? इसलिए क्योंकि इस बार वो सामने आकर आइस पाइस नहीं कर रही, बल्कि पीठ पर धप्पा करेगी, जहां से लॉकेट उसे दिखाई नहीं देगा। बिल्लू, छोड़ो उसे, तुम और हम मिलकर खेल शुरू करते हैं। ठहरो, मैं भी आता हूं। तो फिर इधर उधर फैल जाओ और अपने कान किसी भी हल्की सी आहट पर रखो। सबके दिल धाड़ धाड़ कर कर बज रहे थे। चिंता एक ही थी, वो पीछे से आकर धप्पा ना कर दे। बिल्लू को दिखाई पड़ ही गई थी चुड़ैल। आइस पाइस, बुढ़िया चुड़ैल, आइस पाइस। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बेटा धप्पा। उफ, मगर तुम तो उधर दिखाई पड़ रही थी। तूने ध्यान से नहीं देखा था। ध्यान से देखता तो तू समझ जाता कि वहां आईने में मेरा अक्स बन रहा था। तूने आईने में देखकर आइस पाइस किया। खचा। मैं फिर आऊंगी, फिर खेलूंगी। बिट्टू पर डर हावी हो रहा था। ठाक ठाक ठाक, मैं किले की एक एक दीवार को तोड़ डालूंगा। उफ, डूबता हुआ इंसान बचने के लिए पानी में सिर्फ हाथ पांव ही मार सकता है। डूब तो हम भी रहे हैं रोहन। इसी के साथ हमारे सपने, हमारे ख्वाहिशें, हमारे अरमान, सब कुछ डूब रहा है। तो क्यों ना एक कुछ पलों के लिए हम भी एक दूजे में डूब जाएं, अपनी उन्हीं ख्वाहिशों में, उन्हीं सपनों में, हर खौफ से परे। बिट्टू थक हार कर बैठ गया था। तेरे पास लॉकेट है, तू क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, रिलैक्स। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। चलो बच्चों, छुप जाओ, खेल फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। 1, 2। सोमाक्षी, तुम भी जाओ, छुप जाओ कहीं पे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं छुपा सकता। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं, जाओ, छुप जाओ कहीं पे, शायद इसके बाद अब हम कभी ना मिले। और ये 10। कहाँ छुपे हो बच्चों? इस संदूक में तो नहीं। अरे ये तो खाली है। रिस्ट वॉच का अलार्म
सन्नाटे में घंटाल के पेंडुलम की तरह बजता लग रहा था। पिक 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 पिक। और राजा की बेटी को किसी के छिपने की जगह पता चल चुकी थी। बेटा आइस पाइस। रोहन की लाश पर सोमाक्षी दहाड़े मारकर रोई। रोहन उठो, रोहन, तुम मुझे अकेली छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन भी मारा गया, मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब तुम और मैं अकेले हैं सोमाक्षी। मौत तो आनी ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें पाने की अपनी हसरत पूरी कर लूं। रोहन की रिस्ट वॉच में अलार्म मैंने ही फिक्स किया था। अपनी औकात में रहो बिट्टू, छोड़ो मुझे, मैं नफरत करती हूं तुमसे। आई हेट यू। उफ, तुम कहीं भी भाग नहीं पाओगी, तुम्हें पाकर ही रहूंगा सोमाक्षी, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। डियर सोमाक्षी, बाहर आ जाओ, लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा का बेटा बिट्टू डोडा आया है। सोमाक्षी आइस पाइस, तू तो मुझे अंधेरे में ही दिख गई अपने रेडियम स्टार के कारण। उफ, पागलपन सवार था बिट्टू डोडा पर। तू बचकर नहीं जा सकती सोमाक्षी। सोमाक्षी थक चुकी थी। तूने हमेशा रोहन को चाहा, मुझे नजरअंदाज किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तू चाहे कुछ देर के लिए ही सही बिट्टू डोडा की बनकर रहेगी। हाँ बिट्टू, अब ऐसा ही होगा। सोमाक्षी अब तुम्हारी बनेगी। रोहन तो अब रहा नहीं, सोमाक्षी अब बिट्टू डोडा की बनेगी। टूट गई अकड़ तेरी। टन नहीं, खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। छुपने वाले थे सिर्फ दो। लुक छुप जाना मकई का दादा, राजा की बेटी आई रे। यहाँ तो नहीं छुपे। और इस बार भी आसानी से पता लग गया था चुड़ैल को किसी के छिपने की जगह का। वह रेडियम स्टार बहुत तेजी से चमक रहा था। उफ। बेटा आइस पाइस। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरे पास ये रॉकेट, ओह, ये कहाँ गया? तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है बिट्टू, और वो रेडियम स्टार भी मैंने ही तुम्हारी शर्ट पर चिपकाया था। मैं फिर आऊंगी। ठहरो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। एक एक करके तुमने सबको मार डाला। तुम्हें बताना होगा ये लॉकेट किसका है। क्यों खेल रही हो तुम ये लुका छिपी का खेल? उफ, ये लॉकेट मुझसे दूर रख। मैं फिर आऊंगी कह कह कर इसने सभी को मार डाला, लेकिन अब ये आई तो मैं इसे मार डालूंगी। ठीक 1 घंटे बाद घड़ी में फिर गूंज उठी मौत की भयानक टन टन। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। धप्पा। चुड़ैल के मुंह से मामरात्मक चित्कार उठ उठी। उफ, ये तूने क्या किया दुष्टा? अब मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी, इसी लॉकेट में समा जाऊंगी। ये लॉकेट मेरे बेटे का है। तुम्हारे बेटे का? कैसा बदला? 10 में से मेरे सबसे छोटे बेटे लावण्य का, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये सारे कंकाल मेरे बेटों के हैं, जिन्हें दुष्ट राजा तूमर के अहंकारी और शक्तिशाली 9 राजकुमार बेटों ने बेरहमी से ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। उस वर्ष राजा तूमर ने यह ऐलान किया था कि जिसके खेत ज्यादा फसल उगाएंगे उसको राजकुमारी तपल्ली के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। मुबारक हो अम्मा, तुम्हारे खेतों को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। ये सब मेरे 10 बेटों के कड़ी मेहनत का परिणाम है। राजकुमारी तपल्ली पुरस्कार के साथ साथ मेरे सबसे बड़े बलिष्ठ युवा बेटे राठौर को अपना दिल भी दे बैठी। इसी के साथ तुम मुझसे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दो। विवाह? ये नहीं हो सकता राजकुमारी जी। मेरा विवाह एक किसान की बेटी धैर्या से निश्चित हो चुका है। तुम्हारा विवाह केवल मुझसे होगा। राजकुमारी के 9 भाइयों ने मेरे राठौर पर दबाव बनाया। क्यों अपनी और उस छोकरी की जान आफत में डालता है? राजकुमारी से विवाह के लिए हाँ कह दे। कभी नहीं, मैं धैर्या के साथ खुश रहूंगा। विवाह की घड़ी आ पहुंची, किंतु इससे पहले कि ये विवाह हो पाता, राजकुमारी तपल्ली अपने भाइयों और सैनिकों के साथ तबाही मचाती हुई नगर में आ पहुंची। मेरे 10 बेटों ने तलवारें थाम ली।
हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है माँ, आज उसको सबक सिखा कर भेजेंगे। नहीं, वे लोग बेरहम हैं, फिर राजकुमार भी हैं। तुम्हें मेरे दूध का वास्ता, जाओ कहीं जाकर छुप जाओ, और बाहर आए तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। दूध का वास्ता दे दिया था मैंने, मेरे बेटे जा छिपे। राजकुमारी तपल्ली के होठों पर विभत्स मुस्कान थी। यहीं कहीं छुपे होंगे वो 10 भाई, मेरी अवज्ञा का दुष्परिणाम भुगतना होगा उन्हें, ढूंढ निकालो उन्हें। जरा रुको मेरे भाइयों, क्यों ना हम इनके साथ छुपम छुपाई का खेल खेलें। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे खचाक आ। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे, खत्म कर दो इसे खचाक आ। फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार काट डाला गया। माँ की बूढ़ी आंखें रोती रही, हृदय छलनी होता रहा उसका, मगर वो कुछ न कर सकी। इस जगह पर बाद में किला बना दिया गया। बेटों के सदमों ने मेरी भी जान ले ली। बाद में राजा सहित उसका पूरा परिवार एक शत्रु राजा के हमले में मारा गया। माँ की आत्मा बदले को तड़पती रही। जानती हो, जिन्हें आज मैंने मारा है, तुम्हारे वो साथी कौन थे? वो सभी पूर्व जन्म में वही बेरहम राजकुमार थे, और राजा की बेटी मैं नहीं, तू है, और तुझे भी मरना होगा। मैं एक दिन अपना बदला जरूर लूंगी। तो इस जन्म में या मेरे अगले जन्म में मेरे ही हाथों मरेगी। बदले की भावना ने ही तुझे मृत्यु के बाद ही मुक्ति नहीं दी। हम पिछले जन्म में तेरी गुनहगार रहे होंगे। तुझे बदला लेना ही था तो उसी जन्म में लेती। इस जन्म में हम तेरे गुनहगार नहीं थे। गुनहगार को अपने गुनाह की सजा तो हर हाल में भोगनी ही पड़ती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। शायद सोमाक्षी को भी एक न दिन एक दिन सजा भुगतनी ही पड़ेगी। समाप्त।